आप सोच रहे होंगे कि हम ये कठोर जल और कठोरता के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो वास्तव में ये जो कठोर जल होता है ना तो ये घरेलू कार्यों के लिए और ना ही औद्योगिक कार्यों के लिए अच्छा होता है। वास्तव में इसके प्रयोग से कई सारी हानियाँ होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे डोमेस्टिक यूज़ की। तो घरों में हम जनरली पानी का उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले कपड़े धोने के लिए करते हैं, है ना? तो जब कठोर जल के साथ, हार्ड वाटर के साथ हम साबुन को घोलते हैं, साबुन रगड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें झाग आसानी से उत्पन्न नहीं होता। तो यदि आपको किसी चीज़ को साफ करना है और झाग नहीं बन रहा है, तो उसका मैल कैसे दूर होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से और साबुन लगाना पड़ेगी। यानी कि आपकी जो साबुन है वो वेस्ट हो रही है, ज़्यादा लग रही है। साथ ही इसमें जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो भी कपड़ों पर जम जाते हैं, जिसके कारण कि उसकी जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं आ पाती। तो इस तरीके से कपड़े धोने में हमारी साबुन का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है, इसलिए हार्ड वाटर हमें अच्छा नहीं है कपड़े धोने के लिए। फिर यदि हम पीने के पानी की बात करें तो यदि हम कठोर पानी पीते हैं तो उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। आपने सुना होगा स्टोन का बनना, अ, है ना, पथरी का बनना। तो कई बार बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर होने से भी पथरी वगैरह बन जाती है। फिर यदि हम खाना पकाने की बात करें तो यदि हम खाना पकाने में कठोर जल का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे चूंकि उसमें बहुत सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स घुले हुए हैं, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो जब हम प्रेशर कुकर लगाते हैं तो सीटी तो बहुत जल्दी जल्दी आती है पर खाना पकता ही नहीं है। तो कठोर जल होने के कारण खाना देर से पकता है, जिससे हमारा टाइम और हमारा फ्यूल दोनों ही वेस्ट हो जाता है। अब यदि हम बात करें इंडस्ट्रियल यूज़ की, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि वाटर का यूज़ होता है। जैसे कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखते हैं, तो कपड़ा उद्योग में यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यदि हम हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ कपड़ों को कई बार कपड़ों को या धागों को धोना होता है। तो उस कंडीशन में फिर से वो साबुन के साथ जब हार्ड वाटर का यूज़ करेंगे, तो झाग उत्पन्न नहीं होगा और झाग के साथ-साथ वहाँ पर प्रेसिपिटेट आएगा। तो वो प्रेसिपिटेट क्या होता है, उन कपड़ों पर जम जाते हैं, तो जिससे कि वो उन कपड़ों के लिए वो ठीक नहीं है। इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम हार्ड वाटर का यूज़ नहीं करते। शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री में भी कठोर जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई बार आयरन के सॉल्ट्स के कारण भी हार्डनेस होती है। तो ये सब चीज़ें जो घुली हुई हैं पानी में, वो शुगर का क्रिस्टलाइज़ेशन प्रॉपर नहीं होने देती, जिससे उसके क्रिस्टल ठीक तरीके से नहीं बन पाते। तो इसलिए शुगर इंडस्ट्री में भी हम हार्ड वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। फिर यदि हम बात करें डाइंग इंडस्ट्री की, रंगाई उद्योग की, तो चूँकि हार्ड वाटर में कई सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हैं, आयरन के भी आयन हैं, तो वो क्या करते हैं डाई के साथ क्रिया करके अ, हमारा अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट बना देते हैं और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है, जिससे वो कपड़ों को प्रॉपर रंगने नहीं देता है। जो कलर हमें चाहिए वो कलर उस पर नहीं आ पाते और बल्कि कई सारे स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं। इसलिए हम डाइंग इंडस्ट्री में भी हार्ड वाटर का यूज़ नहीं करते। फिर पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो पेपर इंडस्ट्री में भी हम हार्ड वाटर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उस जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं वो अ, जो कागज़ बनाने में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं ना, उन केमिकल के साथ रिएक्शन करके उसे बहुत अधिक शाइनी बना देता है, जिससे जब हम उस पर पेन चलाते हैं तो हमारी स्याही जो होती है ना फैलने लगती है। तो इवन जो आयरन के यदि उसमें सॉल्ट्स मिले हुए हैं, तो वो उसका कलर भी उड़ा देते हैं। इसलिए हार्ड वाटर का यूज़ हम पेपर इंडस्ट्री में भी नहीं करते। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ तो और ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है ये, इसलिए यहाँ हार्ड वाटर का यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता, क्योंकि हार्ड वाटर जो है वो ड्रग्स वगैरह के साथ मिलकर अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इनका यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं करते। फिर यदि हम बात करें ऐसे इंडस्ट्रीज़ की जहाँ की स्टीम का प्रोडक्शन होता है, स्टीम जनरेशन होता है, जैसे कि बॉयलर्स हैं। तो बॉयलर्स
में जो भाप बनती है, वहाँ भी कठोर जल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि कठोर जल का यदि हम उपयोग करते हैं, तो जो हमारा बॉयलर है, उसकी दीवाल पर, उसके बॉटम में क्या हो जाता है, एक अ, लेयर, हार्ड लेयर बन जाती है, जिसे हम स्केल या स्लज कहते हैं। तो या तो उसमें स्केल या स्लज बन जाती है, और कभी-कभी क्या होता है, जो बॉयलर जिस मेटल का बना होता है, वो मेटल भी करोड होने लगती है। और प्राइमिंग और फोमिंग, फैनन और अपक्रमण की भी यहाँ पर संभावना होती है। और साथ में कई बार यहाँ पर बॉयलर धातु पर उसका कास्टिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि कठोर जल जो है, वो ना तो हमारी डेली यूजेस के लिए, जो कि हम डोमेस्टिक पर्पस से हम घर में चीजें यूज करते हैं, उनमें भी हार्ड वाटर का उपयोग ठीक नहीं है। साथ ही इंडस्ट्रीज में भी हार्ड वाटर का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उसके कारण कई अवांछनीय प्रोडक्ट बन जाते हैं, और वो हमारे प्रोडक्ट को, उसकी फिनिशिंग को, उसकी क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि इस हार्डनेस को दूर किया जाता है, और हार्डनेस को दूर करने के कुछ मेथड्स हैं, जिनकी सहायता से हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदल देते हैं।